1.3 के तीसरे सवाल की तरफ की ओर हम बढ़ रहे हैं। सवाल में दो परिमेय संख्याएं हमें ब्रैकेट बराबर के इधर दी गई हैं, उधर में एक परिमेय संख्या है, दूसरी वाली हमें लिखनी है ताकि दोनों का जो वैल्यू हो वो एक हो जाए। तो देखो आप 21/12 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कौन सी परिमेय संख्या जो यहाँ पर नहीं है, उधर नहीं है, वो परिमेय संख्या ये है -8/7। तो जो परिमेय संख्या आपको नहीं दिख रही है ना, उस परिमेय संख्या को वहां पर लिख दो। ठीक है, इधर में आपको दो परिमेय संख्या दिख रही है, तो -4/3 यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको। अब हमें कितने से भागा करना पड़ेगा कि ये -3/2 आए। कितने से भागा करेंगे कि -3/2 आए। हमें एक चीज आप सोचो, ठीक है, ये 9 है, ये 3 है, तो और कितने से भागा होने पर 3 आएगा? 3। ठीक है, और ये कितने से भागा हो जाएगा? 4 से। तो अगर आप 3/9/8 को 3/4 से भागा करते हो तो यही मिलेगा आपको। 3 से 9 का भागा करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे आपको माइनस दे देना है। तो 9 और 3 का भागा करेंगे -3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, और 4 और 8 का भागा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, आखिरी सवाल। -21 यहाँ पे है नहीं, -21 को जस्ट यहाँ पे बैठा दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें कुछ परिमेय संख्याएं यहाँ पर दी गई है, उनका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि ये गुणात्मक प्रतिलोम या फिर उसका एक दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रम, ये कैसे निकालते हैं और एक्चुअल में क्या होता है ये। देखो मान लो आपको कोई परिमेय संख्या दे रखी है 2/3। ठीक है, इसमें आप क्या ऐसा गुना करोगे जिससे आपका आंसर जो है वो 1 आए। ठीक है, आपको ध्यान इसी बात पे देना है कि 2/3 का गुना हम कितने से करें कि आंसर मेरा 1 आए। ठीक है, तो 2/3 का गुना करना है तो हम करेंगे 2/3 से, उसके उल्टे भिन्न से। 2/3 था, हमने इसको उल्टा किया 3/2। 3 काट दो, 2 काट दो, 1/1 आएगा। ठीक है, तो 1/1 भागा होकर क्या होगा? 1। लॉजिक ये है कि कोई भी आपको भिन्न दे रखा है, उसको आप कितने से गुना करोगे कि आपका जो आंसर है वो 1 आया। आपको जोर इसी बात पे देना है कि किससे गुना करें कि 1 आए, सिर्फ 1, माइनस का 1 नहीं, प्लस का 1। तो प्लस का 1 आया, तो 5/2 को हम किससे गुना करेंगे कि 1 आए? 2/5 से गुना करेंगे। ठीक है, इसके उल्टे से हमें अगर कोई ऋणात्मक भिन्न दे रखा है, जैसे -7/5, गुना किससे करेंगे? 5/-7 से। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम और कुछ नहीं है। हमें कोई परिमेय संख्या दी होगी इस -7/5 की तरह, हमें पता करना होगा कि किससे गुना करके आंसर भैया मेरा 1 आए। ठीक है, यही है व्युत्क्रम या फिर गुणात्मक प्रतिलोम। तो -7/5 का जो गुणात्मक प्रतिलोम या फिर व्युत्क्रम है वो कितना है? 5/-7, जिसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब इन सवालों को ध्यान से करते हैं। 12/23 इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा नहीं, कितने से गुना करें 12/23 को कि हमारा आंसर जो है वो 1 आए? तो 23/12 को अगर गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 1। आप करके देख लेना। ठीक है, -11/19 है, तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो होगा 19/-11। ठीक, 5 बटे है, सिर्फ 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो होगा 1/5। ठीक है, इससे गुना करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो मेरा आंसर है वो 1 आ जाएगा। अब समझने वाली बात है इस -1 में, आप बोलोगे -1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 नहीं, -1 को किससे गुना करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो प्लस का 1 आए? आप अगर ये बोलोगे कि -1 का व्युत्क्रम होगा +1, नहीं, क्योंकि अगर आप -1 को उसके व्युत्क्रम, -1 का व्युत्क्रम क्या होगा? अगर आपको लग रहा है कि +1 है, -1 को +1 से गुना करने पर क्या आता है? -1। तो ये तो व्युत्क्रम में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भैया +1। तो +1 लाने के लिए -1 को और किससे गुना करना पड़ेगा? -1 से ही। तो -1 को -1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसका इस -1 को जो व्युत्क्रम होगा वो होगा -1 खुद। ठीक है, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? -1 का हो जाएगा +1। ठीक है, 2/5 है वो भी माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा -5/2 हमारा व्युत्क्रम आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। पूरी अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग आपको चैप्टर की दी गई है। एक और सवाल, 1 को हम कितने से गुना करें कि 1 ही मिले? तो 1 को गुना करना पड़ेगा उसके व्युत्क्रम से, तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1, और 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 ही होगा। दो चीज आपको याद रखनी है कि -1 का व्युत्क्रम -1 खुद होता है। ठीक है, +1 का व्युत्क्रम +1 का व्युत्क्रम भी +1 ही होता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन है। ठीक है, इन दोनों को आपको याद रख लेना है क्योंकि दोनों को गुना करके -1 आता है। ठीक है, ओवरऑल कांसेप्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव कंप्लीटेड हियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत।